तो नारद जी की ये सुंदर कथा आप सभी ने सुनी, किस तरह से नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और भगवान शंकर के गणों को श्राप दिया। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वयंभू मनुवर सतरूपा जिनसे भई नर से जीवनूपा। स्वयंभू मनुवर सतरूपा जिनसे भई नर से जीवनूपा। बहुत सुंदर मनु और शत्रुपा, ये चौथे कल्प की कथा है। ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न मनु महाराज और महारानी शत्रुपा संपूर्ण आर्यावर्त के राजा थे। मनु महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनकी धर्म पत्नी का नाम है शत्रुपा। दोनों का आचरण बड़ा परम पवित्र है, जिसके फल स्वरूप संतान कैसी हुई। उत्तान पाद जैसा पुत्र हुआ, प्रियव्रत जैसा पुत्र हुआ और उनके वंश में भी ध्रुव महाराज आए, जिन्होंने भगवान का दर्शन केवल 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने के अवधि में प्राप्त कर लिया। 2 पुत्र देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 पुत्रियां हैं। तीनों के घर भगवान साक्षात प्रकट हुए। समय बीतता गया, कहते हैं होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ बन, और हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। सोचते हैं कि इतनी अवस्था हो गई, अभी तक विषयों से वैराग्य न हुआ, तो जबरदस्ती अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद जी को अपना राज्य भाग सौंप करके जंगल की ओर कहाँ गए। तीरथ बर नैमिष विख्याता। तीर्थों में श्रेष्ठ वर माने श्रेष्ठ, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य, जहाँ से कथा का उद्गम स्थान है। जितने पुराण हैं, शास्त्र है, वो सब शुद्ध जी ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई, वहीं से सारी कथाएं प्रकट हुई। बड़ा पवित्र क्षेत्र, वहां पर गए, गोमती के तट पर स्नान किया, कंदमूल फल खाते हुए 12 अक्षर मंत्र का प्रेम के सहित में जप किया। दोनों दंपतियों ने मिलकर के, और इस तरह से 6000 वर्ष बीत गए। कितने? 6000 वर्ष। 7000 वर्ष जो है केवल वायु पीकर
10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर मनु और शत्रुपा ने तपस्या की, केवल अस्थियां मात्र बची रह गई। बार बार शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी आकर कहते हैं कुछ मांगो, लेकिन मनु महाराज, शत्रुपा महारानी इन देवताओं की तरफ देखते भी नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि अगर भगवान को दर्शन देना है तो जो काकभूषुंडी जिनका ध्यान करते हैं, जो शंकर जी के हृदय में निवास करते हैं, हम उन श्री राम जी के स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने जब ऐसी कठिन तपस्या देखी तो आकाशवाणी की और फिर भगवान स्वयं सामने उपस्थित हुए। मनु और शत्रुपा स्वस्थ हुए, मानव अभय भवन पे आए, इतना सुंदर शरीर हो गया। भगवान ने कहा वर मांगो। मनु महाराज कहते हैं प्रभु आपसे क्या मांगो, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं, संकोच तो बहुत हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, आप तो ब्रह्मा आदि के भी बाबा, ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, लेकिन हमारा मन है कि आप भले ब्रह्मा के पिता हो, हम तो आपको पुत्र रूप में चाहते हैं। चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभुसन कमल दुराव, आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा आप शरीर से खोजो कहाँ जाए, हम अपने शरीर से कहाँ जाकर के खोजें, कहाँ देखें। और इस तरह से भगवान ने कहा हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। और ये हमारे बगल में जो खड़ी हैं ये हमारी आदि शक्ति हैं, और ये तुम्हारी माने भगवान कह रहे हैं कि मानो ये भी हमारे साथ आएंगे, स्व अवतरी मोरी हम आए कि पुत्र बनेंगे तो बहू भी चाहिए होगी कि नहीं आपको। मनु महाराज से आप बहू मांगने को भूल गए, सो भगवान बोले हमारी आदि शक्ति है, हम अंशों के सहित 4 रूपों में प्रकट होंगे, तब तक आप लोग कहाँ चले, सुरधाम चले और वहां निवास करें। फिर आप अयोध्या के राजा बनेंगे, दशरथ और ये कौशल्या बनेगी। फिर हम आपके अंशों सहित में 4 पुत्रों के सहित, अंशों के सहित 4 पुत्रों के रूप में अवतरित हुए। सुन करके मनु महाराज बड़े आनंदित हुए और वो शरीर धारण करके वो स्वर्ग गए। और इस तरह से ये कथा भी पूर्ण होती है। भगवान को पुत्र रूप में मांगा है। और 5वें कल्प की कथा, समय बहुत थोड़ा है इसलिए ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राम जन्म की कथा सुनानी है। कैकेय नरेश थे एक, जिनका नाम था सत्यकेतु। कैकेय नरेश सत्यकेतु थे और उनके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु, अरिमर्दन। प्रताप जिसका प्रताप सूर्य के समान, अरि माने शत्रु, मर्दन माने जो शत्रु का मर्दन कर दे, ऐसा भाई। सूर्य के समान प्रकाश, दोनों भाई बड़े त्यागी पुरुषों की भांति रहते हैं, लेकिन बलवान है, वीर है, क्षत्रिय है। और इनका जो मंत्री है उसका नाम है धर्मरुचि। एक बार 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त किया, एक राजा हार गया, कर लेकर के प्रताप भानु छोड़ देते थे, थोड़ा सा मुझे कुछ अपने हिस्सा से दे दो, अपने राज्य से, और भाई तुम राजा करो। लेकिन एक राजा वो लौट करके नहीं आया, कर नहीं लिया, वो जंगल में जाकर रहने लगा, मुनि का वेश बनाकर। मुनि का वेश बना करके एक हारा हुआ राजा प्रताप भानु से जंगल में जाकर के रह रहा है। और इधर एक दिन शिकार करने के लिए प्रताप भानु के देवी सब प्रकार से वो धर्मवान है, परंतु किसी जीव का वध नहीं करना चाहता। राजा सवार होकर के शिकार करने के लिए गए और कपटी मुनि के वेश में वो राजा जंगल में है। राजा को इधर प्रताप भानु घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं, रास्ता भटक गए, बड़ी प्यास लगी, एक कुटिया दिखी और उस कुटिया में वो हारा हुआ राजा मुनि के वेश में बैठा है। काली केतु नाम का एक राक्षस उसके साथ मिल गया है जंगल में, और वो रूप बदल लेता है काल केतु, ऐसे उसकी मित्रता उससे फलस्वरूप राजा जब गया तो परिचय पूछा उस कपटी मुनि ने, राजा ने भी आपका नाम क्या है? तो प्रताप भानु ने अपना नाम छिपाया, कहा कि तुमने कपट किया, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम बताते हैं। अब है तो राजा लेकिन मुनि बना बैठा है, कहता है कि जो जन सत्संग अगर तुम्हारा घर में बता रहा हूँ, यहाँ से
मुनि जैसा रूप हो गया, चेहरा बदल गया। कहा आपका नाम प्रताप भानु है। अब तो चरणों में गिर गया। कहा महाराज आपका नाम क्या है? उसने कहा एक तनु नाम है हमारा, जब से हम पैदा हुए तब से मरे नहीं है। अरे महाराज कुछ हमसे मांग लो। उसने कहा मैं अमर होना चाहता। कहा हम आशीर्वाद दे रहे तुम अमर हो गए, लेकिन ब्राह्मण से बचे रहना। कहा ब्राह्मण को कैसे वश में किया जाए? उसने कहा कि अगर तुम ब्राह्मण को वश में कर लो, जबकि ब्राह्मणों के वश में हो जाना चाहिए। ब्राह्मण की इतनी सेवा करो कि वो हमारे वश में स्वयं हो जाए, उनको वश में किसी कारण से थोड़ी नहीं। लेकिन यहाँ देखो संगत का बुरा असर। कपटी मुनि बैठा है और बोला कि ब्राह्मणों को यदि वश में कर लो तो काम बन जाएगा। क्या करना होगा गुरुदेव इसके लिए? कहा 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। मैं पुरोहित के रूप में आऊंगा, रसोईया बन करके, और सब प्रकार की व्यवस्था कर दूंगा। तुमको कुछ नहीं करना। हम इस रूप में नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे पुरोहित के रूप में, और तुम्हारे पुरोहित को मैं हर लाऊंगा, गुफा में बंद कर दूंगा। अब बताओ गुरु जी को, जो पुरोहित जो समस्त पुर का हित करे वही तो पुरोहित है। कहा उसको हम बंद कर देंगे गुफा में लाकर, और हम पुरोहित के रूप में आएंगे। राजा कुछ नहीं जानता, हारा हुआ राजा। और कहा कि हे राजा तुम आज यहाँ से जाना मत, तुम यहीं सो जाओ, और मैं तुम्हें घोड़े के सहित तुम्हारे नगर पहुँचा दूंगा सोते हुए। तुम्हें अब श्रम करने की जरूरत। अरे महाराज बड़ी शक्ति है आपको। अब वो कालकेतु जो राक्षस है उसके पास मायावी विद्याएं हैं, उसके बल पे कह रहा है। राजा रात में सो गया, सोते हुए घोड़े सहित पहुंचा दिया। पुनः राजा आया और कहा महाराज अब आप जल्दी व्यवस्था करिए। पुरोहित को हर ले गया, कहीं कंदरा गुफा में बंद कर दिया। जो प्रताप भानु के पुरोहित देखो कपटी मुनि के वेश में, जो लोग जरा सा देखा बस महाराज कर दीजिए, महाराज हो जाए, उनके लिए कहा कि शीघ्र किसी को देख करके संत मुनि ना समझ लेना। और फिर हारा हुआ वो राजा कालकेतु को पुरोहित बनाकर भेजता है। सारी बात प्रताप भानु को घर में बताता है और रसोईया बनाता है। माया मैं तहकीन रसोईया कैसा किया नहीं पूछो, माया मैं सब विविध मृगन कर आमिषराना तहिनो विप्र मांस कलुसांगा। पशुओं का मांस पकाया और साथ में ब्राह्मणों का मांस मिलाता। अब उसने रसोईया बनाए, लाखों ब्राह्मण उठे हैं भोजन करने के लिए, द्वार पर प्रताप भानु के लिए। और परसन लाग जबहि महिमाना भय आकाशवाणी दहिकाला। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, अगर तुम इस भोजन को कर लोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और जितने वहां पर आए हुए साधु संत ब्राह्मण थे उन सभी ने आकाशवाणी, कालकेतु गया आकाश में और आकाशवाणी करता है कि हे महात्माओं, हे साधुओं, हे ब्राह्मणों, इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने बिना कुछ सोचे समझे और श्राप दे दिया कि संवत मध्यनाश तो हो जलदाता न रही कुल को। संवत मध्य बस 1 वर्ष में तुम सब मारे जाओगे परिवार के सहित। कोई तुम्हारे वंश में पानी देने वाला नहीं बचेगा। और 1 वर्ष में राजा से अन्य राजाओं से युद्ध होता है और वो राजा प्रताप भानु अपने परिवार के सहित मारा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वही प्रताप भानु राजा रावण बनता है, वही हरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है, और धर्म रुचि मंत्री जो है वही विभीषण बनता है। काल पाई मुनि सुन सो राजा, भय निशाचर सहित समाज। राजा
विद्या को बेचकर उसकी बुद्धि में प्रवेश कराया। उसने मांग लिया नींद पास। रावण दौड़ कर आया, कहा हमारे भाई ने बड़ी तपस्या की, कुछ तो क्षमा करो इसको। तो कहा कि 6 महीने ये सोएगा, एक दिन देखेगा, 6 महीने। फिर विभीषण के पास गए, विभीषण ने मांगा भगवान के चरण कमल में अनुराग। अब त्रिकूट पर लंका सुंदर ऋषि है, सुंदर मंदोदरी से विवाह हुआ, अपने भाइयों का विवाह करवाया रावण ने। रावण नाम जगत सजाना, लोक जाके बंदी खाना। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सकल भुजन केवल साला। चलत ससानन डोलतावनी, गर जस गर्भ श्रवणी सुरावनी। रावण नाम जगत सजाना, लोक बजा के बंदी खाना। रावण बना प्रतापी कि 70 दिन जिनके व्यू है, ऐसा प्रतापी कि ब्रह्मा जी के यहाँ जाना नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी रावण के घर में आकर के पूजा पाठ कराते हैं, वेद पाठ पढ़ते हैं। बगिया में कभी सूखी पत्ती नहीं रहती, सदैव बसंत रहता है। डर के मारे बरुद में कोई गमला कोई पौधा सूखने नहीं पाता, समय समय पर बरसात करते हैं। रावण जब निकलता है तब घाटी जैसे नौका डगमगा जाती है, ऐसे रावण के चलने से नौका जैसे धरती डगमगाने लगी। जहाँ जहाँ गाय है, ब्राह्मण है, यज्ञ हवन हो रहा है, पूजन वेद पाठ, रावण कहता है जाओ इसको समूल नष्ट कर दो। जहाँ पर गाय की सेवा हो रही, कोई बचने न पावे धर्म करने वाला, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई, देवता गुरु ब्राह्मण का कहीं सम्मान नहीं हो रहा है। जहाँ यज्ञ हो रहा है नष्ट भ्रष्ट कर दे रहे हैं। कोई माता पिता देवता और साधु की सेवा कर नहीं रहा, करवा रहा। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को निशाचर जानना। भगवान शंकर की ये बात है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु संग करवा सेवा। जिनके यहाँ चरण भवानी, भगवान शंकर कहते हैं कि जो गुरु माता पिता साधु संत की सेवा नहीं करते करवाते हैं वो निशाचर है, जो इनकी बात नहीं मानते। ऐसे आचरण वाला व्यक्ति हे भवानी वह राक्षस है। धरती माता अकुला गई रावण के अत्याचार से और कहती है कि हमें पर्वत पहाड़ नदी का भार नहीं लगता, जैसा एक दूसरे का अहित करने वाले का लगता। धरती माता ने गाय का रूप बनाया, ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण का जो वध है वो तो भगवान के द्वारा हो सकता है, हमसे कुछ नहीं हो सकता। जिनके हम दास हैं और आप इनकी दासी में, चलो मिल करके चलते हैं। सब भगवान शंकर के पास सारे देवी देवता मिल करके गए। भगवान शंकर उस सभा में विराजमान है। माता पार्वती से कहते हैं कि उस समाज में मैं भी था, हे गिरिजा। किसी ने कहा बैकुंठ चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, लेकिन हमने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होय नहीं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होय नहीं जाना। शेष सार
काल विधि विधि तुम्हारी कहो सुखा जहाँ प्रभुरानी। कहो सुखा जहाँ प्रभुरानी। शंकर भगवान ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान राम कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा समय है जहाँ पर नहीं है तो क्षीर सागर ना जाए। भगवान शंकर के नाम बिल्कुल ना जाए। वैकुंठ नहीं, फिर कहाँ मिलेंगे भगवान। शंकर जी ने कहा कि भगवान ना तो वैकुंठ में मिलेंगे ना क्षीर सागर में मिलेंगे, फिर प्रेम से मिलेंगे। साथ चलो भगवान की प्रेम से स्तुति करें और सब गाने लगे। जय जय सुरनायक जय सुखनायक जनक पाल नायक जन सुखदाय जगत पाल भगवंता। बोधि जगतकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय जगन्नाथा। ज्योति भिखारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय जगन्नाथा। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी पालन सुर धरणी अद्भुत करणी। परम न जाने कोई। अमरम न जाने कोई। सारे देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सभी मिलकर के भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। और जब सबने प्रेम से स्तुति की तो आकाशवाणी हुई कि कश्यप आदित्य ने बहुत तपस्या की है, नारद जी के वचन को भी हम सत्य करेंगे। आकाशवाणी ने कहा कि मैं शीघ्र अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट होगा 4 अंशों के सहित में। और देवताओं से कहा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो पंतरा गुहा में बानर भालू बन करके पृथ्वी पर छा जाओ। सारे देवता बानर भालू बन करके धरती पर आ गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। वेद विदित ही दशरथ राम। वेद विदित ही दशरथ राऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भक्ति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भक्ति मति सारंग पानी। बोले सियावर रामचंद्र की। जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आइए अवधपुरी में चलिए। श्री अयोध्या धाम में जो भगवान श्री हरि के चक्र पर स्थित है। अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिका गयापुरी वाराणसी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में श्रेष्ठ अयोध्यापुरी है। और वहाँ के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जिनका नाम वेदों में विदित है, याद है, धर्म धुरंधर है। धर्म मान नहीं है, धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले कौशल्यानाद प्रिय सब आचरण पुनीत। ज्ञान कर्म और उपासना की स्वरूपा ये तीनों महारानियां पति के अनुकूल हैं और भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम रखने वाली हैं। बहुत लंबा समय बीत गया महाराज दशरथ का। मनु स्वरूप में भगवान ने कहा था कि हम अपने अंशों के सहित आपके घर में अवतरित होगा। तो कहते हैं चौथे पन्न पायो सुध चाटी, चौथा पन्न आ गया, अभी तक हमारे प्रभु आए नहीं। तो भगवान मिलते कहाँ हैं? गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि
सदगुरु के घर जाना चाहिए। महाराज दशरथ नंगे पैर चल करके अभिमान त्याग करके वशिष्ठ के द्वार पर पहुंचे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने बुलाया, बताओ राजन क्या बात है। कहा, गुरुदेव अभी तक पुत्र नहीं हुआ, तो बहुत प्रकार से बहुविध समझावा। क्या समझाया कि अरे आप तो मनु है और आपकी तपस्या पूर्ण होने वाली है, धर्म धीर धैर्य धारण करो। तो क्या हुआ मुझे कहा, अभी चौथा बना लिया, कितना धैर्य। कहा धैर्य रखा है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र, और कौन साक्षात भगवान तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे। महाराज दशरथ को जब इस प्रकार से कहा, गुरुदेव करना क्या हुआ। कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, तो गुरु ही करेगा, जो करेगा। गुरु की शरण में आ गए हो, राम तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अयोध्यापुरी में आए, यह जिम्मेदारी गुरु की हो गई है। ऋषि ऋषि को बुलाया और पुत्र काम यज्ञ करवाया, और यज्ञ में भगत के सहित मुनि आहुति दे। राजा दशरथ से नहीं करवाया, स्वयं महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी स्वयं आहुति दे रहे हैं। और जब भक्ति के साथ गुरुदेव वशिष्ठ ने आहुतियां प्रदान की, तो भगवान यज्ञ नारायण हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए। बोले यज्ञ भगवान की। अब महाराज दशरथ को वो पायस खीर का भाग दिया। महाराज दशरथ लेकर के गए, आधा भाग कौशल्या को दिया, अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उभय भाग आधे करके दिया। आधा भाग माता कौशल्या को दिया, और जो आधा बचा उसके दो भाग दिए। एक भाग कैकेयी मैया को दे दिया, और फिर दो भाग में चौथा हिस्सा बचा, उसका दो भाग फिर दिया। कैकेयी और कौशल्या की प्रसन्नता से फिर सुमित्रा मैया को प्रदान किया। इस तरह से तीनों रानियां गर्भवती हुई। ऐसे तो कोई नारी गर्भ धारण करती है तो सुंदर नहीं लगती, परंतु आज तीनों रानियां, क्योंकि वो पुत्र नहीं है, केवल वो परब्रह्म परमात्मा है, श्री राम है। आज भगवान जब आए तो सारे लोग लोकांतर में सुख संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजन रानी शोभाशील रूप के खाने। इस तरह से सुखपूर्वक कुछ दिन व्यतीत हुआ। वह सुंदर समय प्रकट हुआ जब भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरण अचर हर्ष राम जन्म सुख। वह ग्रह नौमी तिथि चैत्र मास, दोपहर का समय, ना अति धूप ना अति शीतलता। आज भगवान श्री राम नौमी तिथि में पधारने वाले हैं। अभिजीत मुहूर्त है, मध्य दिवस है, ना अति शीतलता है ना अति धूप है, पावन काल है, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। आज यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो गई। आज स्वयं मंदिर के घंटे स्वयं बजने लगे। आज गायों के धनों से स्वयं दुग्ध की धारा यज्ञ तंत्र सर्वत्र प्रवाहित होने लगी। और जैसे ही धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 9 महीना, 12 महीना इस तरह से बीत गए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं